तो कल रात से एक नन्ही सी जान कराची के नालों में न जाने जिंदा पड़ी हुई है या लाश बनी पड़ी हुई है, किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि वो नन्ही सी जान जो है ना वो किसी गरीब की है। ना उसने हुक्मरानों का कुछ बिगाड़ लेना है, ना उसके लिए इंसानी हुकूक के नाम निहाद अलमबरदारों ने बाहर आना है। कल रात कराची के इलाके शादमान टाउन में मोटरसाइकिल सवार फैमिली नाले में गिर गई। मोटरसाइकिल सवार दानिश और उसकी 1 साल की बेटी को बहिफाजत निकाल लिया गया, लेकिन नाले से दानिश की अहलिया समन की लाश मिली। उसका 2 माह का मासूम सा बच्चा अब तक नहीं मिला है। और कमाल की बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ईदी के एहलकार नजर आ रहे हैं। भाई वो सिंध हुकूमत वो कहाँ है? खातून और बच्चे को गटर में डुबाकर मारने का जिम्मेदार कौन है? 14 साल से सिंध पर बिला शराकत गैर राज कर रहे हैं आप। क्या सिंध हुकूमत इस कत्ल का जवाब देगी? मुस्तफा कमाल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन है पाक से जमीन पार्टी के, शुक्रगुजार। मुस्तफा कमाल साहब, बड़े बुलंदोबांग दावे किए गए, लेकिन जो ईद पर बारिश हुई उससे कराची तबाह बर्बाद हो गया। और अभी कल 1 से 2 मिलीमीटर जिस तरह की बारिश हुई है, नालों का ये हाल कि वो नजर नहीं आया, पूरा खानदान तबाह हो गया, बीवी मर गई, बच्चा छोटा मिल नहीं रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत के कानों पर कोई जू नहीं रही गई है। नहीं रहेंगी, आपके और मेरे कहने से भी नहीं रहेंगी और कुछ भी नहीं होगा। 2 दिन के बाद आपके पास नया टॉपिक आएगा, यहाँ शहर वालों के पास नया टॉपिक आएगा, आपके पास ये टाइम भी नहीं होगा बोलने का। ये सब ये सारा ढोंग है। लोग इसी तरह से मस्त चले जाएंगे, अगली बारिश होगी, फिर प्रोग्राम होंगे, सब चीजें होंगी। ये इनके मौजूदगी में मुझे अब तो ये मैं कह चुका हूं पहले कि सिंध हुकूमत वालों को आवाज लगाना, मुतालबा करना अब मैं अपनी तौहीन समझता हूं, टाइम का ज़िया समझता हूं। इन्होंने ठीक नहीं होना है, ये बार बार आपको बताते हैं कि इन्होंने नहीं बदलना है। आप उनको आवाज लगाई जाती है, भाई नहीं बदलना, उन्होंने नहीं ठीक होना है, आप करने जो करना है। अब लोगों के पास ये सारा कुछ, ये लोग कसूरवार है, अवाम कसूरवार है। वो लोगों को वोट देकर, इन पार्टियों को वोट देकर जितवाते हैं, भेजते हैं और अपने कातिल खुद ही सेलेक्ट करते हैं, अलग करवाते हैं। उन्होंने ठीक नहीं होना। अगर लोगों ने ठीक होना है, लोग अपना फैसला बदलें, इनसे जान छुड़वाएं और उसके बाद जाकर ये चीजें ठीक हो सकती हैं। वरना इनके रहते हुए, इन लोगों के रहते हुए बिल्कुल किरण बीबी आप कुछ भी कर लें, कितने टुकड़े रोलें, ये ठीक नहीं होने वाले। बार बार आपको बता रहे ठीक नहीं होने वाले। ये आप कोई ये इनके लिए कोई मसला ही नहीं है। ये सारा कुछ ये म्यूचुअल जिसे कहते हैं ना कि वो कोलेटरल डैमेज है सारा। ये कोई 2 सालों से कोई बल्दियाती निजाम ही नहीं, कोई दुनिया का शहर सोच सकते हैं जहां पर आप इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट को खत्म करें और इलेक्शन ही ना कराएं? भाई जब इलेक्टेड होता है आदमी तो इस इलाके का, जहां पर ये नारा है, वहां का कोई यूसी चेयरमैन होता, वहां का कोई काउंसलर होता, वो इलाके में निकलता, मेयर तो बाद में आता, वहां पर पहुंचता, एडमिनिस्ट्रेटर बाद में पहुंचता, वो पहले नाले को कवर करता, चीजें करता, और वो होता तो ये चीजें नहीं हो रही होती। 2,500 से 3,000 लोग एट ए टाइम इलेक्टेड इलाके गलियों में मौजूद होते हैं। इनको कोई किसी ना पाकिस्तान की जुडिशरी को फिक्र है, ना पाकिस्तान के वजीर आजम को फिक्र है, ना पाकिस्तान के इदारों को फिक्र है। अभी तो इस वक्त जो निजाम चल रहा है, हुकूमत निजाम चल रहा है, निजाम से 2 सीटों पे शहबाज शरीफ की हुक्मरानी चल रही है। आसिफ अली जरदारी साहब को खुला मौका मिला हुआ है पीपल्स पार्टी को, उनके वो किंग मेकर हैं, उनके वोटों से हुकूमत चल रही है। अभी वजीर आजम के पास ये ताकत ही नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी को कुछ कह सके। अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कराची वाले क्या करें? मुस्तफा कमाल साहब, कराची वाले करें क्या? जो स्टेक होल्डर हुआ करते थे, कभी ऑपोजिशन में एमकेएम हुआ करती थी, वो भी अब साथ मिलकर बैठी हुई है विफाक में, वो भी वैसी आवाज नहीं उठा रही, सिर्फ धमकाती है कि हम अलग भी हो सकते हैं। तो कराची वाले बेचारे क्या करें, किसको देखें? कराची वाले इस हुकूमत, वफाकी हुकूमत और इस निजाम को चलाने का तावान देते रहे, तावान। हम गिरवी रख दिए गए, कराची वाले पीपल्स पार्टी के हाथों गिरवी रख दिए गए, पाकिस्तान चलाने की कॉस्ट पे कर रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है कराची के लिए, कोई, इसलिए कि मूड डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अभी ये अनोखे लाडले बने हुए पीपल्स पार्टी वाले, अभी इनको अगर कुछ कहा तो वो उधर वफाकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि मुल्क में फिल फॉर नए इलेक्शन की अनाउंसमेंट की जाए, वरना ये खा जाएंगे, खा चुके हैं ऑलरेडी। ये मार रहे हैं लोगों को। यहाँ पर 14 डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन करवाए गए। अभी देखा आपने बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता कि जहां पर डाकू और पुलिस और प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने हाथों से ठप्पे लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी। मुस्तफा कमाल साहब, सर मुझे इस बात का भी जवाब दे दें, सिंध हुकूमत से अगर इस बात का जवाब लिया जाता है ना, तो वो कहते हैं कि जो नालों पर गैर कानूनी तामीरात है ये आपके दौर में हुई थी, तो वो आपके ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं। भाई तो मुकदमा बनाकर मुझे सूली पर लटकाओ ना, अगर मेरे दौर में हुई थी। 14 सालों से तुम जहां पर वजीर आला बन के बैठे हो, मैंने हाथ रोके में तुम्हारे, मेरे दौर में हुई थी। मेरे दौर में मुस्तफा कमाल इस कराची को तरक्की याफ्ता शहर छोड़कर गया था। शर्म नहीं आती, हया नहीं इनको? अच्छा फिर मैंने किया तो भाई जिस नाले पे मैंने तजावुजात करवाए वो लेकर आओ ना, बताओ ना किस नाले पे मैंने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कराई है, और मुझे सूली पर लटकाओ अगर मैंने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाई है। झूठ बोलते हैं। मुस्तफा कमाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे।